फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास और अ रीडिंग ग्लास। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस, सो लेट्स टेक अ कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ बनाते हैं, सो दिस इज सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। लेट्स से दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस एफ एंड दिस इज फोकस एफ। ठीक है, नाउ पुट अ ऑब्जेक्ट बिटवीन, पुट अ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अपन अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इमेज फॉर्मेशन के रूल लगा देते हैं। इमेज फॉर्मेशन के रूल में क्या होगा, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो एक रे बनाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे बनाए। ठीक है, now this ray parallel to principal axis after refraction it will pass through the principal focus, तो इसको प्रिंसिपल फोकस से पास कर देते हैं, ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर। तो इमेज फॉर्मेशन करना है, दो रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे आपको मिल गई, सेकंड रिफ्रैक्टेड रे ले लेते हैं, पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, ये इस तरह से पास करा। ठीक है, सो दिस इज द second refracted ray. Now these two refracted rays are diverging, you can see here, ये डाइवर्ज हो रही है, तो आगे जाके तो ये इंटरसेक्ट करेगी नहीं। और इमेज फॉर्मेशन कब होता है, जब रेज क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट करती है तो अपन इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को इस तरह से। ये रिफ्रैक्टेड रेज को आपने पीछे की तरफ ट्रेस करा, एक्सटेंड करा, तो यहाँ पर आके कहीं इंटरसेक्ट हो रही है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, ये इमेज फॉर्म। ठीक है, इस तरह से इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज का नाम कर देते हैं ए डैश बी डैश। सो यू कैन सी दैट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड द साइज ऑफ इमेज इज ए डैश बी डैश। क्लियरली आप देख रहे हैं, इट इज द साइज ऑफ, the size of image is much larger than the size of object। जैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच कर लेते हैं और इसको एच डैश कर देते हैं। ठीक है, तो इमेज जो आपकी फॉर्म हुई है, इमेज की अगर अपन नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल, वर्चुअल होगा। ठीक है, इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हाईली, हाईली इनलार्ज्ड, तो ये हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बातें हैं जो आपको, these points you already know that this image formation जो हो रहा है by using the convex lens, if the object is placed between the focus and the optical center then the image formed is virtual, erect and highly enlarged। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है। and it will form at same side, same side as object। ठीक है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो आपको बात पकड़नी है, पॉइंट पकड़ना वो ये है कि ये तो हमने बात करी है जो इमेज फॉर्म हुई है किससे, लेंस से। नाउ द आई इज जस्ट बिहाइंड दिस लेंस, आई इज जस्ट बिहाइंड दिस लेंस। अगर आई इस इमेज को, जो ये इमेज इसने बनाई है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई है, अगर आई इस इमेज को देख पाए तो ये इमेज कहाँ बननी चाहिए, किस रेंज में बननी चाहिए, बताओ। इमेज शुड बी से बिटवीन, 25 टू इंफिनिटी। हाँ, इमेज शुड बी, इमेज शुड बी बिटवीन वो फॉर्म करनी चाहिए इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के बीच में। डी टू 25। ठीक है, डी में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नियर पॉइंट को। इसमें जो फॉर्मुलेज आएंगे तो उसमें कैपिटल डी लिखा होगा, डी मतलब होता है नियर पॉइंट। तो ऊपर का जो ये रेड कलर से जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये तो वो पॉइंट्स हैं जो कि इमेज आपने फॉर्म करी बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब इस इमेज को जो है वो आई विजुलाइज करेगी, देखेगी, तो वो किस रेंज में होना चाहिए, वो रेंज जो है वो कितनी है, नियर पॉइंट से फार पॉइंट, यानी कि 25 सेंटीमीटर से लेके क्या इन्फिनिटी तक होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखें कि इसमें अगर केस की बात की जाए तो दो केस आ रहे हैं, तो दो केस आ रहे हैं। दो केस में क्या है, पहला जो है ये आपकी जो ये इमेज है ना बेटा, ये इमेज कहाँ बननी चाहिए, नियर पॉइंट पे। एक ये केस आ जाए, एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं अपन। तो एक्सट्रीम केसेस दो हैं आपके पास, एक केस तो यह है कि द इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट,
और दूसरा केस है कि इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। दो केस है अपने पास, समझ में आई बात। तो ये दोनों केस अपन डिस्कस करें कि जैसे केस 1 और आई थिंक जो मैंने आपको वर्ड बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आई फोकस्ड एट आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट। तो आई फोकस्ड एट नियर पॉइंट का क्या मतलब है कि इमेज फॉर्म Formed at near point. हाँ एट नियर पॉइंट। अब आई बात समझ में, अब क्लियर हो गया? अगर थोड़ा बहुत भी डाउट था माइंड में तो क्यों Yes, भाई, sir. दोनों को हो गया ना। अब इस केस में अपन को मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है, हमें इस केस में मैग्निफिकेशन निकालनी है। ठीक है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं अपन? नियर पॉइंट के लिए। तो बेटा कौन बताएगा कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? Sir, V V upon upon U. U. V upon V अपॉन U. यू होता है। वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें देखो V को मैं यहाँ लिख देता हूँ और U को कर देता हूँ 1/। ठीक है, Yes. जो अपना साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग V की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं? -d रखूंगा कि नहीं रखूंगा? सही है ना? Yes, sir. ठीक है, और हम जानते हैं कि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से अगर मैं 1/u निकालूं तो 1/u इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1/v माइनस 1/f आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो हमें निकालना Yes, है sir. मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखो कितना आएगा? v की वैल्यू तो मैंने रख दी -d और u की वैल्यू देखो कितनी रख दे? 1/u की वैल्यू, 1/u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 1/v माइनस 1/f। ठीक है, और करे तो देखो -d और ये आ जाएगा आपके पास 1/-d। ठीक है, एंड माइनस 1/f। और आप सॉल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 1 + d/f। ये ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट्स आगे जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लगेंगे। ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है आपका, तो ज्यादा डिफिकल्टीज में आएगी नहीं, बस समझना है। जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अगर आपका देखो क्या है कि इफ आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, अगर आई जो फोकस हो रही है कहाँ पर फोकस हो रही है? नियर पॉइंट पे। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो मैग्निफिकेशन कितनी होगी आपकी? m इजिकल टू 1 + d/f। तो d यहाँ पर क्या है? नियर पॉइंट है, और f क्या है? फोकल लेंथ है उस लेंस की। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, Yes, sir. ये आपने सॉल्व करा है नियर पॉइंट के लिए। अपन एक्सट्रीम केसेस सॉल्व कर रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस, और बाकी सब तो उसके बीच में आ ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट अपन ले लेते हैं इसमें केस 2। केस 2 बात करते हैं। केस 2 है कि फोकस्ड आई फोकस्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, आई फोकस्ड एट इंफिनिटी। तो आई फोकस्ड एट इंफिनिटी का मतलब है कि इमेज Formed इमेज at infinity. हाँ, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। अब अपन को मैग्निफिकेशन निकालनी है। केस 1 ये सॉल्व करा है, केस 2 है। तो देखो इस केस में क्या करेंगे? अभी क्या है? आई फोकस्ड एट इंफिनिटी। आई फोकस्ड एट इंफिनिटी का मतलब है कि जो आपकी इमेज है वो इमेज कहाँ बन रही है? आपकी इन्फिनिटी पे, यानी कि इमेज फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे। तो अगर इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? फोकस पे होगा। Focal. फोकस पे होगा तो ये -f आ जाएगा, ये फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो आप जरा इस पे थोड़ा ध्यान देना कि हमने मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला लिखा था। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। ठीक है, तो देखो अगर मैं ये कहूं कि ओ जो है, ओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ओ इज अ ओ इज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका फॉर्मूला हमने लिखा है थीटा डिवाइड बाय थीटा नोट। ठीक है, अब थीटा डिवाइड बाय थीटा नोट में अगर मुझे थीटा निकालना हो, ध्यान से देखना आप, थीटा निकालना है तो थीटा क्या है? विद इंस्ट्रूमेंट, और थीटा नोट है विदाउट इंस्ट्रूमेंट। तो मैक्सिमम थीटा नोट अपन ने निकाला तो कितना था? टेन थीटा नोट इजिकल टू कितना रहा था? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज डिवाइड बाय नियर पॉइंट। आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? ठीक है,
ये दिख करा था ना अपन ने भाई, ये और नो करते रहे ना। टेन थीटा नॉट ये से कितना आ होगा? रहा है समझ। ऑब्जेक्ट का यस साइज, ऑब्जेक्ट का साइज डिवाइड बाय नियर पॉइंट। इस केस में ही आपका विजुअल एंगल मैक्सिमम होगा अनएडेड आई के लिए। तो ये तो आपने अनएडेड आई के लिए कर दिया, टेन थीटा जीरो ओ डिवाइड बाय डी कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने करा अनएडेड आई के लिए। ठीक है, अगर एडेड आई के लिए लिखना चाहूँ मैं टेन थीटा, ठीक है, अगर इसके लिए लिखना चाहे अपन टेन थीटा, तो इसके लिए टेन थीटा कितना आएगा, यानी इसके लिए अब आपके क्या है, एडेड आई के विद इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब अपन को लिखना है विद इंस्ट्रूमेंट। तो विद इंस्ट्रूमेंट कितना होगा? विद इंस्ट्रूमेंट इसके लिए आप लिखोगे परपेंडिकुलर बाय बेस। इसके लिए क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर बाय बेस कितना आ जाएगा? ओ ऑब्जेक्ट, और बोलो जल्दी से बेस कितना आएगा नीचे, कौन बताएगा? नीचे कितना आएगा? फोकस। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला है अपने पास, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं। तो चाहो तो इसको ये कर देते हैं, टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब टेन थीटा कितना है आपका? ये है ओ डिवाइड बाय माइनस एफ। ठीक है, और इधर से देखा जाए तो थीटा नॉट, तो थीटा नॉट कितना है? ये है ओ डिवाइड बाय माइनस डी। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये ओ से ओ कैंसिल हो गया। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई आपकी? डी बाय एफ आ गई। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई आपकी? डी बाय एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोपी है। सिंपल माइक्रोस्कोप में इफ आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, इफ आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? वन प्लस डी बाय एफ। एंड इफ आई इज फोकस्ड एट, आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, तो जो मैग्निफिकेशन का इंफिनिटी फॉर्मूला क्या है? डी बाय एफ। ठीक डी है, बाय तो जैसे आपसे ये कहा जाए, यहाँ पर एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझ में आए। जैसे आपसे एक बात की जाए कि हमें जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी चाहिए? सिक्स। कितनी मैग्निफिकेशन चाहिए? सिक्स। सिक्स टाइम्स, यानी जो इमेज है आपकी वो ऑब्जेक्ट की कितनी हो? सिक्स टाइम्स हो। तो मैग्निफिकेशन कितनी चाहिए? सिक्स चाहिए आपको। तो मैग्निफिकेशन अगर सिक्स चाहिए, और आपकी जो आई है वो आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट, क्या लिख रहे हैं अपन? आई इज फोकस्ड एट नियर पॉइंट। तो उस केस में फोकल लेंथ कितनी होगी? तो देखो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? एम इजिकल टू वन प्लस डी बाई एफ। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है? सिक्स। वन प्लस डी कितना आएगा आपका? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एफ कर दिया यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करो आप, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सिक्स माइनस वन फाइव, 25/f, और फाइव फाइव जा 25। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ठीक और है, सर मान लीजिए अब उसको बोला इन्फिनिटी पे, तो डी की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे। हाँ, अब आपको इन्फिनिटी, अगर मान लो आई इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी, इफ सर आई, माइनस इंफिनिटी रखेंगे। नहीं तो नहीं फिर तो इन्फिनिटी आंसर आएगा ना। अरे देखो तो सही भाई, पहले जो पॉइंट में कर रहा हूँ उस पॉइंट में अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, अब जैसे आपसे कह दिया कि आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, तो इफ आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी, तो उसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास? एम इज इक्वल टू डी बाई एफ। तो ये आपका एम फाइव आ जाएगा। डी कितना? अच्छा, एम कितना? सिक्स है। सिक्स, मैग्निफिकेशन सिक्स चाहिए ना अपन को। तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिक्स हो जाएगी। डी की वैल्यू 25 हो जाएगी, एफ हो जाएगा। इस केस में एफ इजिकल टू कितना सर आ जाएगा? 25 25 की बाई होगी, सिक्स। इसकी तो इंफिनिटी होगी ना। अरे भाई फॉर्मूला देखो ना बेटा क्या आ रहा है, ये रहा फॉर्मूला। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी रिप्रेजेंट करेगा नियर पॉइंट को, ये बताया ना मैंने आपको इधर। डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? नियर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट बता दिया था मैंने आपको, इसलिए स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पर आप डी की वैल्यू, अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। आप यहाँ से करोगे तो आई थिंक 4.1 या ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस केस में जो आपकी फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है? 4 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि आप जब सर डी सिंपल, की वैल्यू अपन ने 25 क्यों रखी? हाँ, सो नाउ द सेकंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी आर डिस्कसिंग इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है? देयर इज अ टू टू कन्वर्जेंट टू कन्वर्जेंट लेंस ऑफ, ठीक है, टू कन्वर्जेंट लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ।
दो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं इसमें स्मॉल फोकल लेंथ के, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट इज जो एक पहला वाला जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना, जो एक लेंस है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक लेंस है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह वर्ड जो यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव भी यूज होता है। तो ये लेंस क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव, इसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और फील्ड लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और फील्ड लेंस, ठीक है। एंड इट इज फेसिंग टूवर्ड्स, फेसिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड हैव स्मॉलर एपरेचर, ठीक है। स्मॉलर इन कंपैरिजन, दो लेंस है ना, तो ये तो पहला वाला लेंस अपन ने नाम दे दिया। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है 1 और 2, बट जैसे इसको मैंने कर दिया लेंस 1। तो फर्स्ट जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कौन सा लेंस होता है? जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, ठीक है, फेसिंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी को अपन फील्ड लेंस भी कहते हैं। सेकंड जो लेंस है उसको बोलते हैं आई पीस, ठीक है। इसको बोलते हैं आई पीस। और ये कह देता हूँ, चलो इसको लेंस 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या, इसको कहते हैं अपन आई पीस या ऑक्यूलर। ये जो लेंस होगा इसको लेंगे आई पीस और ऑक्यूलर भी, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज फेसिंग, फेसिंग टूवर्ड्स आई, ये यानी आई की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आई पीस बोलते हैं। और इसका जो एपरेचर होता है लार्जर एपरेचर होता है, लार्जर एपरेचर, ठीक है। मैं एक बार रे डायग्राम बना देता हूँ, रे डायग्राम ड्रॉ करके फिर आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जैसे इसका नाम ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो इसके अंदर दो लेंसेज होते हैं, दो कन्वर्जेंट लेंस। एक लेंस जो होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो कि टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं लेंस को आई पीस या आई पीस लेंस बोला जाता है। और ये क्या होता है? इट इज टूवर्ड्स द आई होता है, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका एपरेचर स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू आई पीस, और आई पीस का एपरेचर जो होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम देखना, आप रे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी ड्रॉ दिस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया अपने, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है स्मॉलर एपरेचर का है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना के प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं अपने, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? वो लेंस होता है जिसकी तरफ ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर आपको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा आपने, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नेम कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए बी, ठीक है। अब इससे रे ड्रॉ करते हैं, चलो, ठीक है, रे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ये रे ड्रॉ करिए आपने, ठीक है, ठीक है। अब ये जो रे आ रही है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो यहाँ पर अपन फोकस ले लेते हैं, इसको कर देते हैं F1, इसको क्या कर देते हैं अपन? F1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो इस तरह से आप फोकस से पास कर दो इसको, ये फोकस से पास होगी, ठीक है। अभी अपनी रिक्वायरमेंट अपन देख लेंगे, ये बना, यस सर। ठीक है। सेकंड जो पास होगी वो कहाँ से होगी? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो इसका जो ये ऑप्टिकल सेंटर है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ पी से। ऑप्टिकल सेंटर को किससे डिनोट कर रहा हूँ? पी से। तो सेकंड रे बनाते हैं क्योंकि इमेज फॉर्म करनी है अपन को। तो इसको अपन पास कर देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। तो इसको कुछ ऐसा करना है कि इंटरसेक्ट करें आगे जाके, ठीक है। तो काफी आगे जा, चलो देख लेते हैं फिर। हाँ,
1 सेकेंड, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं अपन, क्योंकि ताकि जो अपना डायग्राम हो, जितनी स्पेस अपने पास है उतने में ही बन जाए पूरा डायग्राम, ठीक है ना। तो एक बार और ये बना लिया आपने, ठीक है। फोकस ले लेते हैं इसका, मान लो इधर कहीं फोकस लो, थोड़ा सा पास में लेना पड़ेगा। ये F1 हो जाएगा आपका फोकस, ठीक है। रे पास कर लेते हैं यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे, ये आपने रिफ्लेक्टेड रे पास करी, है ना। उससे क्या होगा, जितनी स्पेस है उसमें अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। देन एक और रे लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो ये मान लो इधर कहीं आके ये इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट हो गई, यहाँ पर आपका ये इमेज बन जाएगी इस जगह, ये इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब जो इमेज फॉर्म हो रही है, इमेज को कुछ नेम कर देते हैं अपन। इमेज अपनी हो जाएगी, ये इमेज बन गई अपनी, और इस इमेज को नेम कर देते हैं अपन, ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा A1, ठीक है। ये A1 आ गया, ये B1 आ गया, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो ए भी अपना ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की साइड साइड में जो लेंस होता है उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ये अपना ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फोकल लेंथ को डिनोट कर देते हैं, तो इसकी फोकल लेंथ को अपन डिनोट कर देते हैं FO से, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ Q से, ये जो पॉइंट है इसको हम Q से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखना, ये जो एंगल है, दिस एंगल, इस एंगल को मैं ले रहा हूँ अल्फा, ठीक है। कितना लिया है इसको, अल्फा। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी कितना होगा बेटा, अल्फा ही होगा। तो ये अल्फा जो है वो क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल होगा, नहीं होगा विजुअल एंगल, बोलो। करके आए हो ना स्टडी आप, ये क्या होगा आपका विजुअल एंगल हो गया। अब क्या करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ हो गई FO, और इस ऑब्जेक्टिव से आपने क्या क्या बनाया, इमेज बना ली, ये इमेज बन गई। तो ये जो इमेज बनी है कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा लेंस बनाएंगे, जो दूसरा लेंस होगा वो कौन सा होगा, आपका आई पीस, ठीक है। तो दूसरा लेंस बनाते हैं जिसका एपरेचर क्या होगा, लार्ज एपरेचर होगा। तो लार्ज एपरेचर का एक लेंस बनाया अपन ने, देखो आप इस तरह से, जिसको अपन क्या बोलेंगे, आई पीस बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने बनाया आई पीस, ये आई पीस बन गया, और इसको आपने P से बताया था तो इसको अपन P1 से कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका ये जो इमेज बनी है ना A1 B1, ये इमेज किससे बनी है आपकी, ये इमेज बनी है आपकी ऑब्जेक्टिव से। तो ये इमेज क्या वर्क करेगी, दिस इमेज विल वर्क एज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस, इसको क्या बोलेंगे अपन, आई पीस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन, आई पीस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अपन को रे ड्रॉ करनी पड़ेगी, रे डायग्राम बनाना है ना अपन को, तो रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक तो रे ले लेते हैं, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अब ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। मान लो इसका फोकस आपने इस जगह बना रखा है, ये फोकस है, ठीक है। ये किसका, इसको F1 से डिनोट किया था, तो इसको F2 से डिनोट कर देते हैं। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे कैसे पास होगी, फोकस से। तो रिफ्रैक्टेड रे को फोकस से पास कर देते हैं, ये फोकस से पास करा आपने, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई आपके पास। एक और रे लेते हैं, तो वो कहाँ से पास कर देते हैं, इस ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक रे लो आप, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, ठीक है। अब ये क्या है, ये डाइवर्ज होनी चाहिए अपनी, थोड़ा डायग्राम जो है, ठीक है। ये जो रेज जो अपनी बनेंगी ना, ये क्या होंगी, एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे, है ना। तो डायग्राम को थोड़ा सा अपन को मेजरमेंट करके ही फिर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें डाइवर्ज ही होगी। डाइवर्ज इसलिए होगी बेटा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली करना क्या है, मैग्नीफाई करना है। तो मैग्नीफाई का केस क्या है अपने पास, यही तो है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला, ये वाला केस बनाना है अपन को, ये वाला ये केस, सर, ये डाइवर्ज हो रही है ना, ये केस बनाना है। अब क्या अपन मेजरमेंट के यस बिना, सर, अपन क्या मेजरमेंट के बिना बना रहे हैं ना इसको, मेजरमेंट के बिना बना रहे हैं तो वो तभी प्रॉब्लम आती है। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना।
तो चलो करते हैं कोशिश करने से तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अंदाजे से बनाना पड़ेगा उसको। सर हमें समझ में आ जाए बस ऐसा बना दो। हाँ हाँ सर हमें तो आ गया समझ। हाँ आ ही गया सर, आपने वर्बली बता दिया हमें तो। कुछ नहीं है, आपको वो वाला केस करना है अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा तो बनना चाहिए। फ्री हैंड बनाना पड़ रहा है, फ्री हैंड थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो ये बनाया जैसे अपन ने लेंस, ठीक है। इस वाले को अपन ने P1 नाम दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपन एक पास कर देते हैं सीधा, ये पास करा है ना, ये पास कर दिया है ना। और एक और दूसरा रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा इसमें एक्चुअली कर क्या रहे हैं अपन, और आ भी क्या होगा। अब इस केस में क्या करना है आपको, रे को, यानी ये दो रेस क्या करेंगे, डाइवर्ज होगी, है ना। तो डाइवर्ज होंगी तो एक दूसरे से दूर जानी चाहिए, तो डाइवर्ज कर दे अगर अपन इसको। फोकल लेंथ थोड़ी इस जगह रख लेते हैं, इस जगह फोकल लेंथ रख लेते हैं। ये आ गया। तो ये रेस क्या होंगी, एक दूसरे से डाइवर्ज होगी, और ये केस कौन सा बन जाएगा आपका, ये वाला केस बन जाएगा। ये वाला केस बन जाएगा, ये यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है तो पीछे बढ़ाओगे तो वो इंटरसेक्ट हो जाएगी। अब होगा क्या, पहले जो आपका ये ऑब्जेक्ट था, ये वाला ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई कर रहे थे। अभी देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी से आपने इस ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करते हुए इसको मैग्नीफाई कर दिया। देखो A1 B1, अगर आप यस देखो सर, यहाँ पर तो A1 B1। A1 B1 बड़ा है ए बी से, तो पहला मैग्निफिकेशन तो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस से कर दिया कि नहीं कर दिया। अब दूसरा क्या होगा आपका, जो यहाँ पर आपका A1 डैश B1 डैश आएगा ना, वो और बड़ा होगा किससे, A1 B1 से, क्योंकि आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ऐसे करके, और पीछे एक्सटेंड करके मान लो ये कहीं पर आके इस जगह मिल गई, ये मिल गई यहाँ पर। तो अब ये फाइनल इमेज इस जगह बनेगी आपकी। तो फाइनल इमेज का डायग्राम, फाइनल इमेज अगर मैं बनाना चाहूँ, तो फाइनल इमेज कुछ इस तरह से होगी आपकी, ये बन जाएगी, ठीक है। और ये फाइनल इमेज जो बनेगी इसका मैं नाम दे देता हूँ A1 डैश एंड B1 डैश। तो कंपाउंड, अच्छा ये बात हो गई। और ये जो अच्छा इसमें जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फायदा देखा आपने क्या हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, आई पीस हो जाएगा, ये हो गया आई पीस, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आपका मैग्निफिकेशन है वो दो बार हुआ। पहला मैग्निफिकेशन तो ऑब्जेक्टिव ने कर दिया, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था पहले तो उसने आपका मैग्निफिकेशन कर दिया। उसके बाद जो आपका आई पीस था उसने मैग्निफिकेशन कर दिया। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया ना, कंपाउंड हो गया, ठीक है। जैसा कि इसका यस नाम सर। है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसने मैग्निफिकेशन को क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया, ठीक है। अच्छा ये जो डिस्टेंस आती है आपकी, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस आ रही है, तो अब इसको डायग्राम जब लर्न करो ना तो थोड़ा पीसेस में लर्न करना, एक साथ नहीं कि भाई पहले ने कैसे इमेज बनाई फिर दूसरे ने कैसे बनाई, वो देखना है आपको। तो मीनिंग यस समझ सर। में आया आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कर रहा यस है, सर। पहले मैग्निफिकेशन वो किससे कर रहा है, पहले मैग्निफिकेशन हो रही है ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्निफिकेशन करा, और उसके बाद मैग्निफिकेशन किसने करा, आपका आई पीस ने, ठीक है। अगर ये बात करें, अभी 2 मिनट है तो देखो, फिर इसके फॉर्मूलेज अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यानी कल की क्लास में। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है A1 B1, इसका नेचर कौन बताएगा, कैसा नेचर है इसका, नेचर कैसा है। A1 B1 सर, सर रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड है। हाँ रियल इन्वर्ट मैग्नीफाइड, रियल सॉरी वर्चुअल। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। हाँ और रियल एंड यस सर। इन्वर्टेड। तो आपको पता है ये और सर के दूसरी वाली इमेज वन का वन वर्चुअल, वन सेकेंड, वर्चुअल इरेक्ट डायरेक्ट। वन और सेकेंड तो मैग्नीफाइड। वर्चुअल वो भी मैं पूछूंगा, 1 सेकेंड। मुझे आप एक बात बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा कौन सा केस है जिसमें कि जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनती है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है आपको। सर फोकस और पोल के बिटवीन बीच में, सेंटर फोकस और ऑफ सर पोल के बीच। कर्वेचर फोकस और एंड पोल पोल। के बीच में। अरे फोकस और पोल के सर बीच में सेंटर ऑफ रखोगे, कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, वेरी फोकस के गुड, बीच में। ये सही जवाब है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं,
अब ये A1 B1 तो आपके ऑब्जेक्टिव ने बनाई है, जो फाइनल इमेज बन रही है जो कि आईपीस से बन रही है, वो फाइनल इमेज बन रही है आपकी A1 डैश A1 डैश B1 डैश इसका कौन बताएगा नेचर कैसा है इसका? मैग्नीफाई सर वर्चुअल मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट हाँ इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? सर इरेक्ट है सर इरेक्ट है ना? इरेक्ट तो भाई साहब सर इन्वर्टेड सर है। इरेक्ट है ना ये इसको सर A1 B1 ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो यार इरेक्ट होगा ये सर कौन इन्वर्टेड है। ये कौन सी बात हुई आपकी? A1 B1 को इन्वर्टेड बोल रहे हो और A1 B1 डैश को इन्वर्टेड नहीं बोल रहे, दोनों नीचे की तरफ एरो है, इसका भी एरो नीचे है, इसका भी एरो नीचे है, तो सर इन्वर्टेड हमने होगा ना भाई। A1 B1 से देखा, सर हमने A1 B1 से देखा, हमने AB से नहीं देखा वो चीज, इसलिए हम लोग वर्चुअल इरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ तो पर अपन को तो कंप्लीट लेना है ना, तो जो इमेज बन रही है आपकी कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, वर्चुअल यस एंड इन्वर्टेड। जो आई होगी, आई इधर इस जगह आई है, जो पर्सन देख रहा है वो किधर से देख रहा है, इस जगह से, ठीक है। तो अभी ये कंपाउंड अब चीजें हैं, देखो समझाने में एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है,